हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी सिलेबस के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि की शुरुआत की थी। कल के वीडियो में हम लोगों ने संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार तथा कुछ अन्य बातें जैसे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और इसके साथ साथ स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार में हमने दीर्घ संधि को भी समझा था और स्वर संधि के बाकी जितने प्रकार हैं उनको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमारा संधि का दूसरा भाग है। इसके बाद भी संधि के कुछ और भाग आएंगे जिसमें सारी संधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो आइए संधि को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने संधि का पिछला भाग नहीं देखा है तो उसको जाकर एक बार देख लीजिए, क्योंकि संधि को समझने के लिए पहले भाग को देख लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ आधारभूत बातें बताई गई हैं जो कि संधि से संबंधित हैं। बिना उनको समझे हम लोगों को संधि आगे समझने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। यदि उसको आप समझ लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मूल स्वर को देखा था, मूल स्वर से उत्पन्न जो बाकी 3 स्वर थे उनको देखा था और इस प्रकार कुल 7 स्वर बन गए थे और 7 स्वर को हमने 4 कैटेगरी में अर्थात 4 वर्गों में बांटा था। उन चारों वर्गों को बांटने के बाद हम लोगों ने पहले वर्ग के आधार पर दीर्घ संधि को समझा था। अब उन्हीं वर्गों के आधार पर हम लोग बाकी स्वर संधि के जितने प्रकार हैं जैसे गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को समझने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्वर संधि के बाकी जितने बचे हुए प्रकार हैं उनको समझने वाले हैं। तो इन चारों ग्रुप को आप लोग याद रखेंगे। पहला ग्रुप आ का है, दूसरा ग्रुप ई का है और तीसरा ग्रुप उ का है और चौथा ग्रुप री का है। तो इन चारों ग्रुप को आप लोग याद रखेंगे। इसी के आधार पर हम लोगों ने पहले दीर्घ संधि को समझा था और इसी के आधार पर हम लोग अब गुण संधि को समझेंगे और आगे बाकी संधि को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले गुण संधि को समझ लेते हैं। गुण संधि में पहले हम लोग जो 4 ग्रुप बनाए थे उसमें से एक ग्रुप को ऊपर रखते हैं जिसमें से कि आ ग्रुप है। बाकी फिर बचे हुए 3 ग्रुप को नीचे रखते हैं जिसमें कि ई उ री का ग्रुप है। अब आ का ग्रुप जो है वो आके बाकी 3 ग्रुपों से मिलेगा तो एक एक नए स्वर का निर्माण करेगा। जब आ का ग्रुप ई के ग्रुप से मिलेगा तो एक नया स्वर उत्पन्न करेगा जिसे ए कहते हैं। फिर यदि आ का ग्रुप उ से मिलेगा तो एक नया स्वर उत्पन्न करेगा जिसे ओ कहते हैं। फिर आ का ग्रुप यदि री से मिलता है तो इस प्रकार एक नया शब्द बनाता है जिसे अर कहते हैं। तो आ का ग्रुप कैसे मिलता है? यदि छोटी ई से मिले तब भी ये ए बनेगा, यदि आ छोटी ई से मिले तब भी ये ए बनेगा, यदि अ बड़ी ई से मिले तब भी ये ए बनेगा, यदि आ बड़ी ई से मिले तब भी ये ए बनेगा। किसी भी परिस्थिति में आ का ग्रुप ई के ग्रुप से मिलता है तो हमेशा एक ही स्वर उत्पन्न होगा। कौन सा स्वर होगा? वो ए। फिर उसी प्रकार आ का ग्रुप यदि उ के ग्रुप से मिलता है तो नया स्वर उत्पन्न होता है ओ। इसमें अ छोटा ऊ से मिले तब भी ओ बनेगा, यदि अ बड़ा ऊ से मिले तब भी ओ बनेगा, यदि आ छोटा ऊ से मिले तब भी ओ बनेगा, यदि आ बड़ा ऊ से मिले तब भी हमेशा ओ बनेगा। इसी प्रकार आ का ग्रुप यदि री से मिलता है तो इसमें हमेशा अर मिलेगा, आपको अर शब्द बनेगा। उदाहरण के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द है हमारा गण और उसमें ईस को जोड़ना है तो क्या बनेगा दोनों जोड़कर? तो ये बनेगा गणेश, अर्थात संधि इसका गणेश हो जाएगा। इसमें गण में ड़ प्लस अ जुड़ा हुआ है तो इसमें से अ वर्ण निकलेगा और ई से मिलेगा तो बनेगा क्या? हमेशा ए बनेगा। इस प्रकार गणेश बन जाएगा। फिर उसी प्रकार अगला उदाहरण देखें। पर धन उपकार को जोड़ना है तो क्या बनेगा? परोपकार बनेगा, अर्थात पर धन उपकार का संधि क्या होगा? परोपकार। पर में र में आधा र प्लस अ जुड़ा हुआ है तो इसमें से अ निकलेगा और उपकार में उ से मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। इस प्रकार हमारा संधि हो जाएगा परोपकार। उसी प्रकार अगला शब्द है हमारा देवर्षि, देव प्लस ऋषि, जिसमें देव और ऋषि को जोड़ना है तो कौन सा संधि होगा और कैसा संधि होगा? इसमें देवर्षि संधि होगा। इसमें व में व प्लस अ जुड़ा हुआ है
तो अ निकलेगा और री से मिलेगा तो अ और री मिलकर क्या बनाएंगे, हमेशा अर बनाएंगे। इस प्रकार हमारा संधि हो जाएगा देवर्षि। तो इस प्रकार हमारा गुण संधि समाप्त हो जाता है। गुण संधि को एक बार फिर से समझ लेते हैं। यदि अ आ का ग्रुप ई उ री से मिलता है तो क्रमशः ए ओ और अर एक नया स्वर उत्पन्न करता है। गुण संधि के आधार पर जो नया स्वर उत्पन्न हुआ है ए और ओ, ए का बड़ा रूप अय होता है जिसको ऐसे दर्शाते हैं, और ओ का बड़ा रूप औ होता है जिसको ऐसे दर्शाते हैं। अब ए और अय को एक ग्रुप में रखेंगे, ओ और औ को एक ग्रुप में रखेंगे, जिससे कि एक नया ग्रुप बनेगा। वो कौन सा ग्रुप होगा, ए और अय का ग्रुप होगा, ये एक ग्रुप बनेगा। फिर एक और ग्रुप बनेगा, ओ और औ का ग्रुप बनेगा। तो ये दो और ग्रुप बन जाएंगे। इस प्रकार कुल कितने स्वर हो गए, इस प्रकार 7 के बाद 2 और उत्पन्न हुए, ए और ओ, उसके बाद फिर 2 और उत्पन्न हो गए। इस प्रकार हमारे कुल 11 स्वर हो गए हैं। अब 11 स्वर के आधार पर बाकी की संधि हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि में अ आ का ग्रुप जो है वो गुण संधि के आधार पर जो उत्पन्न स्वर हुए थे ए, तो उससे यदि अ आ का ग्रुप इस ग्रुप से मिलता है तो हमेशा एक नया स्वर देगा अय, और अ आ का ग्रुप यदि ओ औ से मिलता है तो हमेशा एक नया स्वर देगा औ। वृद्धि संधि में अ आ यदि ए अय से मिलता है तो हमेशा अय उत्पन्न करेगा। यदि अ आ ओ औ से मिलता है तो हमेशा औ उत्पन्न करेगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि सदा में एव जोड़ना है तो सदा में द प्लस आ जुड़ा हुआ है, तो आ निकल के ए से मिलता है इसमें, तो क्या बनेगा, हमेशा अय बनेगा। तो हो जाएगा हमारा संधि सदैव, सदा प्लस ए बराबर सदैव। इसी प्रकार महाधन ओजस्वी में महा में ह प्लस आ जुड़ा हुआ है, तो इसमें आ निकल कर ओ से मिलेगा तो हमेशा औ हो जाएगा। इस प्रकार हमारा संधि हो जाएगा महोजस्वी। तो यहाँ पे हमारा वृद्धि संधि भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला संधि है यण संधि। यण संधि को समझने से पहले आप लोग फिर से एक बार ग्रुप को देख लीजिए। इसमें अ आ का ग्रुप बाकी तीनों ग्रुप से मिलकर एक नया वर्ड, एक नया स्वर उत्पन्न कर रहा था। अब अ आ का ग्रुप नहीं मिलेगा। अब ई उ री ये तीनों ग्रुप जाकर बाकी अन्य से मिलेंगे, तो उससे उत्पन्न जो होगा वो एक नया स्वर उत्पन्न करेगा। इस प्रकार हमारा यण संधि शुरू होगा। तो आइए यण संधि को देख लेते हैं। यही हमारा यण संधि है, जिसमें कि ई का ग्रुप बाकी जितने स्वर बचे हुए हैं उनसे यदि मिलता है, यदि जैसे अ आ से मिलता है, उ से मिलता है, ए ऐ से मिलता है या ओ औ से मिलता है, तो हमेशा क्या बनाएगा, य बनाएगा। यदि उ का ग्रुप बाकी जितने स्वर बचे हुए हैं उनसे मिलता है तो क्या बनाएगा, वह बनाएगा। उ का ग्रुप अ आ ई ए ऐ ओ औ से मिलता है तो हमेशा क्या बनाएगा, वह बनाएगा। और री भी बाकी जितने स्वर हैं उनसे यदि मिलता है तो हमेशा र बनाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझें इसको। तो इति प्लस आदि को जोड़ना है तो कौन सी संधि होगी और क्या बनेगा। तो इति में ती में त प्लस ई जुड़ा हुआ है, तो इसमें से ई निकलेगा और आदि के में आ जो प्रथम वर्ण है उससे मिलेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, यह बनाएगा। हमने ऊपर देखा कि क्या बनाता है, ई किसी भी स्वर से मिलता है, चाहे वो अ आ हो या उ हो या ए ऐ हो या तो ओ औ हो, हमेशा क्या बनाएगा, यह बनाएगा। इस प्रकार इति प्लस आदि हमेशा यह बनता है तो इत्यादि हो जाएगा इसका संधि। उसी प्रकार सु धन आगत जोड़कर क्या बनेगा, तो सु में स प्लस उ जुड़ा हुआ है, तो इसमें से उ निकल कर आगत में प्रथम वर्ण अ है, आ है, तो आ से मिलेगा, हमेशा क्या बनाएगा, वा बनाएगा। तो इस प्रकार हमने ऊपर देखा था कि उ किसी भी स्वर से मिलता है, जैसे आ से मिलता है या ई से मिलता है या ए ऐ या ओ औ से मिलता है, हमेशा क्या बनाएगा, वह बनाएगा। इस प्रकार सु प्लस आगत का हमारा संधि क्या हो जाएगा, स्वागत। इसी प्रकार हमारा अगला संधि है मातृ प्लस आज्ञा। इसमें से री आ से मिलता है तो हमेशा क्या बनाएगा, र बनाएगा।
तो मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। अगला संधि हमारा है अयादी संधि। अयादी संधि में बाकी 2 ग्रुप और जो हमने बांटा था उसके आधार पे अयादी संधि शुरू होगा। अयादी संधि में जो 2 ग्रुप है ए अ का और ओ औ का, तो ए अ किसी भी स्वर से मिलता है तो हमेशा क्या बनाएगा, अ और आय बनाएगा। ओ औ किसी भी स्वर से मिलता है तो हमेशा क्या बनाएगा, अव और आव बनाएगा। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अयादी संधि में ए किसी भी स्वर से मिलेगा तो हमेशा अय बनाएगा। अय जब किसी भी स्वर से मिलेगा तो हमेशा आय बनाएगा। ओ किसी भी स्वर से मिलेगा तो हमेशा अव बनाएगा। यदि अव किसी भी स्वर से मिलेगा तो हमेशा आव बनाएगा। इस प्रकार अयादी संधि भी समाप्त हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ने प्लस अन को जोड़ना है तो क्या बनेगा, नयन। इसमें ने में न प्लस ए जुड़ा हुआ है तो ए यहाँ से निकल कर इसमें अ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अय बनेगा। इस प्रकार हमारा संधि हो जाएगा नयन। उसी प्रकार गय प्लस अक जुड़कर क्या बनाएगा, गायक, जिसमें गय में ग प्लस अय जुड़ा हुआ है तो अय जब भी किसी स्वर से मिलता है तो हमेशा आय बनाता है। हमने ऊपर देखा था कि यदि ए मिलता है किसी स्वर से तो अय बनाता है, यदि अय किसी स्वर से मिलता है तो आय बनाता है। उसी प्रकार ओ किसी स्वर से मिलता है तो अव बनाता है, यदि अव किसी स्वर से मिलता है तो हमेशा आव बनाता है। उदाहरण के माध्यम से देखें। जैसे पो धन अन क्या होगा, ओ प्लस अ हमेशा अव बनाएगा तो इसका संधि हो जाएगा पवन। इसी प्रकार पौ धन अक बराबर पावक, इसमें अव प्लस अ जुड़ा हुआ है तो आव बनाएगा। इसी प्रकार पौ प्लस अक बराबर पावक, संधि हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को संधि समझ में आया होगा। यदि आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो संधि कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बाकी की वीडियो में हम लोग बाकी व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है उसको समझेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। यदि कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके अपना फीडबैक देना ना भूलिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।